बंधन तो होता है, पाप परिणाम से जो बंधन लिखा है वो बंधन होता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि का भी पाप परिणाम कोई पुण्य नहीं बताता, उसकी भी जो हिंसा का भाव और भूमिका के अनुसार आया हो, अनुसार आया और वो बनाएगा पाप ही, लेकिन अनंत संसार का कारण नहीं है। और ज्ञानियों के अज्ञानियों के परिणाम जो बनते हैं वे बहुत लंबी स्थितियां भागती हैं। इसलिए कि साध अमिश्रित ज्ञानमय भाव बंध का करता नहीं है, ये नियम है, ये सिद्धांत है। जो ऊपर की बात में अपन ने कहा था कि रागी बांधे कर्म को और वैराग्यता मुक्ति है। राग से जो वैराग्य है, राग से वैराग्य का अर्थ क्या? राग तो है, पर राग में हूँ ऐसी मान्यता जिनके अंदर नहीं है। राग मेरा स्व है ऐसी मान्यता जिनके अंदर नहीं है। राग में करने वाला हूँ ऐसी मान्यता जिनके अंदर नहीं है। राग में भोगता हूँ ऐसी मान्यता जिनके अंदर नहीं है। कहते वे ज्ञानी जीव वे मुक्ति मार्ग की ओर लग जाते हैं। वैराग्यता मुक्तिल है। ये जिन प्रभु उपदेश है तू रक्त होना कर्म से कि हे भाई तू इनमें अपना एकत्व स्थापित मत कर। और ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। पाप परिणाम चेंज होकर पुण्य परिणाम अनेक बार आ गए, पुण्य परिणाम चेंज होकर पाप परिणाम अनेक बार आ गए। हिंसा आदि का भी बाहर में त्याग करके अहिंसक जीवन भी जी लिया, अहिंसक भाव का त्याग करके हिंसक जीवन भी जी लिया, लेकिन ये और मैं भिन्न हूँ ऐसी अनुभूत आज तक नहीं हुई। सोचो, अपना विचार करो, इस पर्याय में विचार करो। जब इस पर्याय में हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब पूर्व में भी हमने नहीं किया। सदमार्ग मिलते हुए भी जैसे प्रकाश में जो है वो चल नहीं पाता हो तो अंधकार में चलने का तो प्रश्न ही नहीं है। मार्ग अगर प्रकाश में सही मार्ग पे न चल पाए तो अंधकार में कहाँ चल पाएगा। देव शास्त्रों के निकट आकर भी राग से भिन्नता हमें समझ में न आई हो तो अन्य जगह राग से मैं भिन्न हूँ ये बात कहाँ समझ सकता है। चलो, कौन सा प्रयत्न किया इस जीव ने? अब यहाँ कहते ये पुरुषार्थ करो। राग और ज्ञान के बीच में संधि है। क्या है संधि का मतलब? संधि क्या है? गेप है दोनों के बीच। यद्यपि आंखों से हमें गेप दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उन दोनों के बीच में गेप है। उस गेप के अंदर अगर प्रज्ञा की छेनी डाली जाए तो दोनों को क्या किया जा सकता है? भिन्न भिन्न किया जा सकता है। अब वो हमें गेप दिख नहीं रहा, हमें तो एक ही लग रहा है। जैसे अपन दृष्टांत दिया था पहले कि भाई मांगी तुंगी गए, हम दूर से देखे तो मांगी तुंगी एक ही चीज़ दिखाई देती है, उसके आसपास के बड़े बड़े पहाड़ सब एक ही है। लेकिन जब निकटता में जाते हैं तो सबके रास्ते अलग अलग और बीच में बहुत बड़ी गेप है। पास में जाए तो गेप दिखाई देती है, दूर से जाए तो गेप दिखाई देती नहीं है। ऐसे आप और हमें राग और ज्ञान के बीच में एक पना दिख रहा है। क्या दिख रहा है? और यहाँ आचार्य कहते हैं इन दोनों के बीच में क्या है? संधि है। संधि है। शरीर में भी संधियाँ होती है, जो होता है ना ये सब संधि है। इधर से अलग है, इधर से अलग है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि आंखें हमारी उस चीज़ को देख सकती नहीं है।
हरी बात समझ में नहीं आती। ये हाथ की यहाँ की हड्डी टूट गई, यहाँ की हड्डी टूट गई, डॉक्टर साहब ने कहा राड डलेगी, क्या पाँव का इधर हड्डी टूट गई राड, तो वो यहाँ से नहीं बदलते हैं, कहाँ से बदलते हैं, यहाँ जहाँ तक उसकी संधि है ना, फिर वहाँ से हटाकर उसमें दूसरी फीड करके उसको स्क्रू से कस देते हैं। तो वो गैप है, दिख कैसी रही है, बिल्कुल एक दिख रही है। वो हमें क्या दिख रहा है, जैसे बिल्कुल ये एक है। ऐसे राग और ज्ञान दोनों हमें कैसे लग रहे हैं, ये एक ही है। राग कहकर संपूर्ण भावों को लेना, कितने भावों को लेना, जो ऊपर में अपन चर्चा कराएं, क्रोधादिक, मानादिक, लोभादिक, जितनी भी विकृतियाँ, जितने भी परिणाम आप और हमारी परिणति में दिख रहे हैं अज्ञानी के, ये सारे परिणाम और ये ज्ञान, ये दोनों हमें एक भास रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि ये राग से मिश्रित अज्ञानमय परिणाम और राग से अमिश्रित ज्ञानमय परिणाम, जो मिश्रित है वो बंद करता है और जो अमिश्रित है वो अबंधक है। भासना चाहिए, सब भास नहीं रहा, यही तो ज्ञानमय परिणाम है ना हमारा। ये ज्ञानमय परिणाम बंधक स्वरूप है, बंधक स्वरूप है। होता क्या, इतना सूक्ष्म है ना कि दिखता ही नहीं है, वो तो निकट आने पर। मैंने इसके पहले कई ढेरों दृष्टांत दिए हैं, मैंने मतलब जनवाणी के आधार चिंतन के बल पर इतने हैं। पहली बार कोई हमारे यहाँ आया हो, घर का नौकर है और हम उसे अच्छी तरह से व्यवहार से अच्छा रखते हैं, करते हैं, भैया भैया कह के बुलाते हैं, ये करते हैं, देखने वाला आया वो समझा कि भैया इनके ही घर का सदस्य है, क्या समझता है, निकट आया वो समझता है ये ही इनके सदस्य है। लेकिन जब निकटता में आता है, रोज रहता है, तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि ये सदस्य नहीं, सदस्य जैसा है, ये अलग है और ये अलग है। बात ही समझ में नहीं आई, वो ऐसे ही समझ में। ऐसे ही अनादिकाल से आज तक राग को ही आत्मा मान के बैठे आप हम, विकल्पों को, विकार को ही आत्मा मान के बैठे हम। इसमें ही ये कर्तृपना, इसी का कर्तृत्वपना, इसी का स्वामित्वपना, इसी का भोक्तृत्वपना, तो आचार्य के लिए ये भाव बंधक है। और जहाँ इससे भिन्न ज्ञान मात्र ही मैं हूँ ऐसी अनुभूत होती है, तो कहते हैं कि ये अबंधक है। अब ये कब तक अबंधक रहेगा, कि सदा काल अबंधक रहेगा। क्या समझ में आए? हाँ, ये तो आगम में पूरी ऊपर में भी ये बात कहा कि एक बार मोह को उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो पुनः उत्पन्न नहीं होता। बात आ रही, समझ में नहीं आई? पक्क फल अगर वृक्ष से नीचे गिर गया तो पुनः वापस पेड़ पर नहीं लगता। एक बार मिथ्यात्व कषाय का परिणाम, अनंतानुबंधी का परिणाम एक गायक की अनुभूति से निकल जाए तो वह फिर पुनः उत्पन्न नहीं होता। राग तो रहता है, राग में एकता बुद्धि नहीं रहती। बुद्धिपूर्वक राग 6वें गुण स्थान तक, अबुद्धिपूर्वक राग 10वें गुण स्थान तक, लेकिन कहीं भी ये मैं, ये मेरा, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ऐसी बुद्धि ज्ञानियों की नहीं होने से मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं होता। और हमारे निरंतर यही भाव चल रहा है, ये मैं, ये मेरा, ये भाव मैंने किए, ये भाव मेरे, ये भाव सुखरूप, ये भाव दुखरूप। यहाँ कह रहे ये भेद है, ये सुखरूप और ये दुखरूप तेरे अज्ञान में दिख रहे हैं, ये तो दोनों दुखरूप ही भाव हैं। बात समझना ही चाहिए, ये भाव कैसे हैं, ये दुखरूप ही भाव। जिन भावों से आत्मा का घात हो, वो आत्मा के लिए भला कैसे हो सकता है।
ये तो सामान्य जीव को उभारते हुए, जीव को आगे बढ़ाते हुए, पाप भाव से विरक्त करते हुए, पुण्य भाव में प्रवृत्त कराते हुए पुण्य को श्रेष्ठ कहते हैं तो कहा भी जाता है। लेकिन जब तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं कि ये भाव और मेरा चैतन्य आत्मा दोनों में परस्पर विरोध बना है। जो विरोधी होते हैं वे हमारे पुष्टि कारक नहीं होते हैं। बात समझ में है कि नहीं? लौकिकता में जो भी हमारा विरोधी हो, बोलो वो क्या कर सकता हो? विरोध क्यों? कोई भी व्यक्ति विरोधी है, मेरे प्रति बुरे भाव रखता हो, द्वेष भाव रखता हो, विरोध करता हो, मैं जो कहूँगा उसका विरोध करना, मैं जिसे अच्छा बताऊँगा उसका विरोध करना, उसका काम ही क्या है? विरोध करना उसका काम है। वो यही कहेगा। लौकिक प्रसंग, अरे साहब उन्होंने बहुत अच्छा, अरे उनको पता नहीं क्या अच्छा है, वो तो उसमें तो ये है ना, उसमें तो ये है ना, उसमें तो ये है। हाँ, जैसे संसद में नेता प्रतिपक्ष होते हैं ना, जो भी प्रधानमंत्री योजना लाते हैं उसका सबका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। नहीं, इसमें कोई दम नहीं, इसमें कोई दम नहीं। हाँ, तो ये तो कि राग आत्मा का हानिकारक तत्व है ये, इसकी हम भलाई कैसे कर सकते हैं? ज्ञान मात्र भाव अबंधक, क्योंकि ज्ञान राग से मिलता नहीं है। मिलता नहीं का मतलब उसमें एकत्वपना जोड़ता नहीं है। मिलता नहीं का अर्थ क्या लेना कि राग तो है पर वो राग से एकतापना जोड़ता नहीं है। ज्ञान की ताकत है, व्यवहार अनुकूल कर सकता है। क्या कर सकता है? राग के प्रति व्यवहार अनुकूल कर सकता है, लेकिन एकता पर नहीं जोड़ता। प्राय मेहमान हमारे घर में आए, हम उन्हें अच्छा खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, सुला सकते हैं, और भी हो सकता है कि जो चीज़ हम अपने लिए उपयोग ना करें उनके लिए वो दे सकते हैं, इनके लिए दे सकते हैं, है ना। नई चद्दर अगर हम नहीं ओढ़ रहे हैं तो उनके लिए नई चद्दर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो चीज़ घर में अच्छे चावल पड़े हो हम नहीं खा रहे और उनके लिए खिला सकते हैं, फिर भी वो मेहमान है, उसमें अपनापन स्थापित नहीं होता। क्या नहीं होता है? तो राग की उत्कृष्ट दशा पुण्य हो सकती है, उसके अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। मुनिराज भगवंत निरति 4-28 मूल गुणों का पालन करते हैं, देख देख कर चलते हैं, देख देख ऐसी प्रीति के साथ सामायिक करने बैठे तो बिल्कुल प्रमाद रहित, चल रहे हैं तो प्रमाद रहित है, बोल रहे हैं तो हितमित प्रिय ही बोल रहे हैं। ऐसा सब करते हुए भी उस राग से ज्ञान की एकता बुद्धि नहीं है। और नहीं तो द्रव्यलिंगी मुनि की भी वैसी ही क्रिया और भावलिंगी मुनि की भी वैसी क्रिया, लेकिन एक अबंधक स्वरूप और एक बंधक स्वरूप। काय का बंधक काय से हो रहा है? वो अज्ञानमय भाव से बंधक हो रहा है, वो एकता बुद्धि से बंधक हो रहा है। कई बार कह दिया कि उसका फल बाहर में ग्रेवेक मिल सकता हो, भोग भूमि मिल सकती हो, बाहरी अनुकूलताएं मिल सकती हो, लेकिन रहे तो संसार का संसार में। इसलिए ये बात हटकर है। देखो, मन संतोष की बात तो अनेक जगह मिल जाएगी, क्या है, लेकिन वस्तु स्वरूप की बात जिनागम में मिलेगी। कोई जीव अभी जैसे है ना, कोई अनेक कार्य ऐसे कर रहे हैं जो हिंसा के कार्य भी हों, हमारे हिसाब से तो बहुत, कोई रात्रि भोजन करा रहा हो, भंडारा रात में चल रहा हो, क्या चल रहा हो है, कितनी के बाद 2 बजे तक भंडारा चला, 3 बजे तक भंडारा चला। लोक दृष्टि से बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन वास्तविकता में क्या है?
तो ऐसे कहते राग की उपादेयता तो अनेक जगह बताई जा सकती है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये समझने की बात है। राग से भिन्न जब ज्ञान दृष्टि में आता है ना, तो उसकी इतनी ताकत, इतनी क्षमता है कि वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को पास में फटकने नहीं देता। इसको मिथ्यात्व ये नहीं मोह, अनंतानुबंधी ये नहीं इष्टानिष्ट के परिणाम, इसको पास में फटकने नहीं देता। तो फटकने नहीं देता तो अबंधक है, और वो उसमें लीन हो रहा है तो बंधक है। सोचो विचार करो, नहीं मिल सकती ये बात। ये तो एक महान ग्रंथाधिराज और आचार्य कुंद और अमृतचंद्र जैसे आचार्य की अद्भुत अनुभूति कलम से रची गई बात। राग तो निरंतर बढ़ता है। राग मतलब कछाय। आप और हम एक क्षण भी ऐसे नहीं हैं बिना राग के हमारा जीवन हो। बात समझ में आए ना? बिना कछाई के हमारा जीवन हो, चाहे शुभ कर रहे हो चाहे अशुभ कर रहे हो, सब उसी में तो है। राग देश का दूसरा नाम ही तो कछाई है। कछाई किसका नाम? राग देश का। राग देश के भेद किए तो 12 देश में डाले, 13 राग में डाले। उसकी एक एक प्रवृत्ति जो आप हम निरंतर इसी में प्रवृत्त हैं। हमारा जीवन की परिणति या तो हास्य रूप हो या शोक रूप हो, रति रूप हो या अरति रूप हो, क्यों, या भय रूप हो या वेद रूप हो। इससे ये और इसी रूप में परिणाम चलते हैं, और इसी के साथ इसके ऊपर क्रोध हो या मान हो, माया हो या लोभ हो, इसी के आधार से तो सारे परिणाम चल रहे हैं। और उसके ऊपर और विराजमान भेद ज्ञान के अभाव में मिथ्यात्व है। बात समझ में आई कि नहीं? ये राग और ज्ञान से कटा, मतलब वो जरा से भी दरार पड़ती है कि नहीं? प्रायोग में जब जीव पूछता है प्रायोग लब्धि तक, तो प्रायोग की लब्धि में समझ होती है, भेद ज्ञान करता है। बार बार समझ में आ रहा, राग लगे ज्ञान लगे, राग लगे ज्ञान लगे, ज्ञान, और ये अच्छे शुभ परिणामों की वृद्धि हो जाती है ना। लेकिन विकल्पात्मक राग और ज्ञान को भिन्न भी समझते हुए अनुभूत नहीं कर पाता है। अनुभूत करे तो करण लब्धि की प्राप्ति होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। और इस भेद ज्ञान में सर्वोपरि अगर हमारे कोई निमित्त बनता है तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। कोई इतना भेद ज्ञान नहीं करे ना, और इतना भी अगर ज्ञान को लक्ष्य में यही लेके ज्ञान मात्र में बाकी सब पर, इतना अलग 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 इतना न भी समझे तो खाली इतना कितना, ये चैतन्य मात्र में बाकी सब पर। जिसमें चैतन्य पना नहीं वो मैं नहीं, जो चैतन्य पना है सो मैं हूं। बस विशेषता में जितना समझे उतना समझना है, जितना समझ सकते हैं उतना समझना है, लगना चाहिए ना। अभी तो शरीर ही पराया नहीं दिखता है, बात अधिक समझ में। संयोगी पराये नजर नहीं आते हैं। अभी तो स्थूल बाह्य पदार्थ ही पराये नजर नहीं आते हैं। तो कहते भैया इन क्रम में आओ, इन क्रम में आओ, हल्के नहीं जाना, उल्टा नहीं जाना। कैसा पुण्य भाव, अरे भाई धर्मात्मा जीव भी, धर्मी जीव भी जब ज्ञान स्वभाव में रत नहीं रह पाता है तो वह भी शुभ राग में प्रवर्तता है, पर राग और ज्ञान की भिन्नता को मान के प्रवर्तता है। हम एक मान के प्रवर्तते हैं, अंतर बस इतना है। और ये अंतर कितना अंतर है, जब हम भाषा में इसको प्रयोग करें तो ये जमीन आसमान का अंतर है।
कितना अंतर है बोलो, इतना अंतर है। अंतर तो अंतर है, व्यवहार एक जैसा हो सकता है, कोई बात नहीं। इसलिए जगह जगह शुभ भाव को भी धर्म कहने का व्यवहार है, शुभ क्रिया पे भी धर्मात्मा कहने का व्यवहार है, शुभ क्रिया को भी मोक्ष मार्ग कहने का व्यवहार है, जगह जगह है। ये अरे मोक्ष मार्गी भाई, अरे भैया देखो ये सत्कर्म करते हैं मोक्ष मार्गी, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप प्रतिदिन करते हैं, ये मोक्ष मार्गी जीव है। इनने अनुव्रत महाव्रत धारण कर लिया, ये मोक्ष मार्गी जीव हैं। ये देख कर चलते हैं, हिंसात्मक कार्य नहीं करते हैं, ये मोक्ष मार्गी जीव हैं। व्यवहार ऐसा ही आता है, लेकिन परमार्थ क्या है ये बात समझना है। ये मान्यता तो अनादिकाल से, कौन सी? पर से मोक्ष मार्ग मानना, ये तो मान्यता हमारी अनादि की है, नहीं नवीनीकरण थोड़ी है इसके अंदर कुछ, ये अपूर्व भाव थोड़ी है हमारे, ये तो मान्यता बनाई हुई है हमने। ऐसे ही प्रसंग बने, ऐसी बात सुनी, ऐसी चर्चा करी। अब यहाँ कहते हैं ज्ञान को लक्ष्य में लेकर ज्ञान मात्र भाव में, बाकी सब पर है। मेरा ज्ञान में ही मेरा एकत्व, ज्ञान का ही मैं स्वामी, ज्ञान का ही मैं कर्ता, ज्ञान का ही मैं वेदक, इसके अलावा अन्य कोई मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, ऐसा भाव प्रदय हुआ तो कहते हो राग से मिश्रित न हुआ तो वो अबंधक है। राग यानी विकार से मिश्रित न हुआ। धीरे से समझे, कहाँ भेद ज्ञान करना। देखो किसको कितनी वो संधि का वही तो दृष्टांत दिया ना, दो के जहाँ गेप होता है ना, वो गेप में चीज डाली जाए ना तो है प्रज्ञा छिनी ज्ञान ना उदयिनी संधि सहु छेदवा है। तो ये प्रज्ञा ज्ञान के उदय की है, ये संधि में जहाँ डाली कि भिन्न भिन्न हो जाती है, और संधि में नहीं डाली है तो जैसे पत्थर है ना, जहाँ बीच में गेप होता, वो घड़ने वाला देखता है कि कहाँ से, तो वो बीच को उसी के आधार से करता है ना, तो दो टुकड़े बिल्कुल बराबर निकल जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। और वो जहाँ गेप ना और वहाँ है तो टूटने लग जाते हैं। ये संधि है, संधि है, राग और ज्ञान की संधि, संधि है ना गेप। ये पे विचार करो, बस चिंतन में ले, ज्ञान को लक्ष्य में लेकर राग से भिन्न करने का पुरुषार्थ करो। ये जितने कर्म कर रहे हैं, जो भाव हो रहे हैं, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, ज्ञानियों को भी बुद्धिपूर्वक ये परिणाम भी बढ़ाने का भाव आता है। काहे का आता है? ऐसा नहीं कि ये भाव उनको भी है, मैं ये ऐसा और करूं, ये और ऐसा करूं, ऐसा और करूं, लेकिन ये भाव आते हुए भी ये भाव मैं नहीं, ये भाव मैं नहीं। अब इसके दृष्टांत कितने ही अपन दे चुके हैं। टोडरमल साहब ने लिखा कि मुनीम को सेठ का व्यापार बढ़ाने का बहुत भाव आता है। सेठ साहब ये भी कर लो, यहाँ ये भी डाल लो, ये भी कर लो, लेकिन वो जानता है कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं तो खाली इसका क्या हूँ, सेवक हूँ। मालिक नहीं, मालिक कौन है? तो अच्छे अच्छे भाव को बढ़ाने का भाव किसको आते हैं? ज्ञानियों को भी आते हैं। अनुव्रत से महाव्रत क्यों लेता है? क्यों लेता है? न व्रत से व्रत क्यों लेता है? और प्रतिमा को बढ़ाता है, दर्शन प्रतिमा से लिया तो व्रत प्रतिमा, व्रत प्रतिमा से सामायिक, सामायिक से प्रोसद ली, प्रोसद से सचित त्याग किया, रात्रि भोजन त्याग किया, ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली, आरंभ प्रतिमा ली है,
परिग्रह त्याग ली, अनुमति त्याग ली और आगे बढ़कर उद्देश्य हार त्याग प्रतिमा का धारण किया। तो क्यों? लेकिन ये सब भाव और ज्ञान भिन्न भिन्न है। एक लगे तो अज्ञानमय भाव और भिन्न लगे तो ज्ञानमय। अज्ञानमय भाव से क्या होता है कि बंद होता है, ज्ञानमय भाव से क्या होता है? निर्बंध होता है। कौन सा निर्बंध? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का, सर्वथा निर्बंध नहीं, मोटे तौर पर सामान्य संसार का कारण जो मिथ्यात्व भाव है, उस भाव का बंधन ज्ञानी को नहीं होता है। अपने को ज्ञानी समझकर नहीं प्रवृत्ति करना, अपने भीतर में ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर प्रवृत्ति करना। नहीं तो हम फिर भ्रम हो जाएंगे, हम तो ज्ञानी हो गए इसलिए हमें तो बंधन नहीं हो रहा, कि फिर स्वतंत्रता का मार्ग आ जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? यहाँ कहते नहीं, सहज सहज सहज। अभी आपने जो कहा एक बहुत सूक्ष्म बात कही है कि जो अज्ञानी ज्ञानी है वो ये भी होता है वो भी होता है, मतलब प्रथम वो प्रतिमा भी बढ़ती है, ये भी होते हैं, लेकिन उनको एक नहीं गिनता है। यदि वो एक गिने तो वो ज्ञान का जो आनंद है वो कहाँ लेगा? वो उसके आनंद में आएगा, मतलब उसके विकल्प में बढ़ गया। तो कहा ना, महाव्रत के परिणाम भी ज्ञानियों की परिणति में होते हैं, लेकिन अंदर से वो परिणाम अलग और मेरा ज्ञान भाव अलग है ना। तो जितना जितना परिणाम है वो बंधन का कारण तो है, लेकिन अनंत बंधन का कारण नहीं। और अज्ञानी के वही महाव्रत का परिणाम हो तो संसार का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। आपको तो नहीं जानता, परंतु सकल मणिव्रत धारण नहीं कर पाता, तो उसके चारित्र की कमजोरी, स्वयं की कमजोरी, निमित्त रूप से चारित्र गुणों का उदय, उपादान करने से स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी, निर्बलता। देखो, धारणा ज्ञान में रखकर अनुभव ज्ञान लेना, ये बात सब आप हम काय में समझेंगे। धारणा है नहीं सूक्ष्म ज्ञान में, लेकिन समझकर ही संतुष्ट नहीं होना, इसको ऐसा वेदन में लेना, काय में लेना। अगर ये बात हमारे धारणा ज्ञान में आ गई, जैसे कई सिद्धांत ऐसे जो हमारे धारणा ज्ञान में आ गए, भगवान महावीर की बताए हुए कई सिद्धांत। देखो ये ऐसा एक हमारा सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं, अभी हमारा धारणा ज्ञान में तो आ गया, लेकिन हम प्रवृत्ति कैसी कर रहे हैं? समान कर रहे हैं? सबको अपने अपने हिसाब से बोलो, क्या कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं कि यही कह रहे हैं, आत्मा ही नहीं, प्रत्येक परमाणु भी पूर्ण स्वतंत्र है, कोई उसका कर्ता हर्ता नहीं है। धारणा ज्ञान में यही है। अभी पूछे महावीर स्वामी के सिद्धांत बताओ, तो ये सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन अनुभव में नहीं ले रहे हैं, तो मिथ्या तो हमारा वैसा का वैसा है। राग और ज्ञान को भिन्न कह रहे हैं, लेकिन राग रूपी अपने को अनुभव कर रहे हैं, तो मिथ्या तो हमारा वैसा। ये जो वाद किया जा रहा है ना, वो भीतर के अंदर वाद किया जा रहा है। समझना सूक्ष्म ज्ञान में है, लेकिन सूक्ष्म तक स्थित न रहे, अनुभव गम्य हो जाए। हरी बात समझने, बिना अनुभव के कुछ भी नहीं होगा। भाव सुनने क्रिया पुण्यवर्धक भी नहीं है। ऐसे ही भाव भाषण बिना सूक्ष्म ज्ञान भी मिथ्यात्व से बचाने में समर्थ नहीं है। मैं 1 घंटे तक भगवान के सामने खड़ा हूँ, लेकिन कोई भाव नहीं भगवान की भक्ति का, भगवान की भगवानता का भाव नहीं है। खड़ा हूँ, इतना पुण्य अर्जन कर रहे हैं। ऐसे आत्मा की दृष्टि नहीं, कितना ही कार्य करे, मिथ्यात्व के बंधन से रोक सकता नहीं है।
लोक व्यवहार में प्रशंसा पा सकता है। लोग कोई तो क्रिया देखिए। और ऐसी ऐसी चीजें हैं भाई। ज्ञानी को एक तरफ पटक दे अज्ञानी की क्रिया, और ज्ञानी को जितनी प्रशंसा ना मिले उससे कई गुना अधिक प्रशंसा अज्ञानी को मिल जाए, और ज्ञानी का धर्मात्मापना एक तरफ ले जाए और अज्ञानी की प्रशंसा या अंदर का विषय का परिणाम भी प्रशंसनीय हो जाता है। अन्य कहीं यश कीर्ति कर्म का उदय ऐसा होता है। लेकिन ये जिनवाणी माता है, हमें बहुत संतोष से समझाती है। कर पाएंगे ना कर पाएंगे ये अपने अपने पुरुषार्थ पे निर्धारित है, लेकिन करने योग्य कार्य है तो वो ये है। और जब ये बातें करते हैं ना तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भपक जाते हैं। अरे खाली खाली बस ये बस राग लगना ज्ञान लगा। अरे भाई शब्दों का नहीं कह रहे, और इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा तो फिर आचार्य को इतनी जगह जगह इस चीज़ की चर्चा नहीं करनी थी। बात है ना, जीवाजीव अधिकार में कहा, कर्ता कर्म अधिकार में कहा, पुण्यपाप अधिकार में कहा, आश्रव अधिकार में गए। अब आगे के और अधिकार सोमवर निद्रा में भी यही चर्चा करेंगे, बंध अधिकार में भी यही चर्चा करेंगे, है मोक्ष अधिकार में भी यही करेंगे, सुविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी यही करेंगे। इसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण तो चीज होगी ना। राग कहने का मतलब क्या? संपूर्ण विकारी भाव। ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका करने वाला नहीं और मैं इनको भोगने वाला नहीं। अशुद्ध निश्चय नहीं से राग में, राग मेरा, राग का कर्ता में, राग का भोक्ता में, ये एक पक्ष बोलता है। लेकिन जब परमार्थ दृष्टि देखी जाती है, भेद ज्ञान की दृष्टि देखी जाती है, तब राग भी मैं नहीं, राग मेरा भी नहीं, राग को बनाने वाला भी मैं नहीं और राग को वेदन करने वाला भी मैं तो ज्ञाया ध्याया और ध्याया। ये तो कहा है, यहाँ तो कहा कि भाव आश्रव जीव की पर्याय में बराबर है, ये अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। शुद्ध नहीं का कथन तो है। पानी गर्म हुआ है तो पानी गर्म हुआ है कि बराबर कथन यही आएगा। लेकिन ये अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। पानी के स्वभाव की ओर से देखा जाए तो अग्नि अलग और पानी अलग। स्वभाव में अग्नि ने प्रवेश नहीं किया, और स्वभाव में अग्नि प्रवेश कर जाए तो फिर कभी निकल सकती नहीं। पानी में प्रवेश कर जाए तो पानी ठंडा हो नहीं सकता। राग मेरे अगर ज्ञान सब जैसा ज्ञान है वैसा राग हो जाए तो ये राग कभी निकल नहीं सकता। बुद्धिपूर्वक प्रारंभिक भूमिका में दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का भाव आए, बुद्धिपूर्वक लाए, ये करना सब भाव आए, कोई बात नहीं, आने। लेकिन भाव में अस्थि से अब करें ना, जहाँ जहाँ परिणामों में ज्ञायक की दौड़ लगती है वहाँ शुभ भाव स्वतः ही बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो फिर ध्यान से सुनना। शुभ भाव एक होती शुभ क्रिया न, एक होते हैं शुभ भाव। शुभ क्रिया बढ़ती हुई दिख सके कि न दिख सके ये अलग विषय है, लेकिन शुभ भाव तो बढ़ते हैं। अरे ना, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, कुछ नहीं कर सकता हो बाहर में, अच्छा, लेकिन उसके भाव कैसे बढ़ते हैं कि सबका क्या हो, अच्छा, सबका भला। वो परिणाम तो अंदर से क्या होते हैं, बढ़ते हैं। उस बढ़ने के साथ योग बने तो क्रिया भी बढ़ जाती है। क्रिया तो जड़ में मानते हैं, जड़ के खाते में जाती है,
और भाव विकार के खाते में जाते हैं और ज्ञान अपना। इसलिए तो भजन में लिखा ना कि आपा नहीं जाना तुम्हें कैसा ज्ञान धारी रे, दे आश्रित कर क्रिया आपको मानत शिवमग चारी रे। आपा नहीं जाना तुम्हें कैसा ज्ञान धारी। शिव चाहे तो कर द्विविध कर्म से कर निज परिणति न्यारी रे। अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो जो द्विविध दो प्रकार के जो कर्म हैं, जो राग देश कहे गए हैं, उनसे अपनी परिणति को क्या कर, न्यारी। जिसको पुण्य पाप कहा गया है उससे अपनी परिणति को क्या कर, न्यारी कर, भिन्न कर। ये भाव मैं नहीं, ये भाव मेरे नहीं, इन भाव का मैं करता नहीं, इन भाव का मैं। देखो नीचे जाने का मार्ग दिन मार्ग नहीं है, ऊंचा जाने का मार्ग है। कोई भी ग्रंथ होता है ना, कोई भी ग्रंथ होता है, आचार्य देव पहले मंगलाचरण में अपना अभिप्राय स्पष्ट कर देते हैं कि मैं इस ग्रंथ में क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद प्रारंभ से चालू करते हैं, सामान्य से चालू करते हैं, तो फिर धीरे धीरे विशेषता में लाके खड़ा करते हैं। क्या करते हैं, सामान्य से चालू करके विशेषता में ले जाते हैं। बच्चों को पाठशाला में लाए जाते हैं ना, तो पहले हम क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं उनको। क्या सुनाते हैं, उनका लग पहले कहाँ तक लाना है, कहानी बताते हैं। कभी चुटकुले सुना दी, कभी कहानी सुना दी, कभी ये सुना दी, और धीरे धीरे अब वो आकर बैठने लगे तो अब फिर उसको धीरे धीरे क्या अब विशेषता की ओर ले जाएंगे कि क्या काय के लिए ले जाएंगे। ऐसे ये जनवाणी का मार्ग है। प्रथमानुयोग पढ़े तो बहुत सामान्य से पाप से हटाकर, पाप का फल से हटाकर पुण्य, लेकिन लालसा पैदा करते, पाप का फल इतना दुख नरक को जाना पड़ता है, और पुण्य का फल तो भैया पुण्य में लगो। चरणानुयोग पर आचरण देखो, बाहर में बताते देखो, हिंसा करने वाले का फल फांसी, झूठ बोलने वाले का फल जीवान काट दी गई, चोरी करने वाले का फल हाथ काट दिए गए हैं, कुशील सेवन करने का वाले का फल आँख फोड़ दी गई है, परिग्रह संचय करने सारा लूट लिया गया। ऐसा उसको समझाते हैं और अहिंसा आदि की प्रेरणा देते हैं। काय की प्रेरणा देते हैं कि तुम ये इसमें प्रवृत्ति करो। लेकिन अध्यात्म में तो भाई मूल चीज आती है, एक ज्ञाय भगवान आत्मा मैं और बाकी सब पर। और जब तक ये दृष्टि में न चढ़े तब तक राग मिश्रित परिणाम बंधक है। तो वो प्रवृत्ति भी छोड़े। हमारे आता रहे को उसकी कथा आती है कि वो महाराज जी के पास बालिका गई, रोज महाराज जी ने उसको नियम दे दिए कि तुम 5 अणुव्रत धारण करो। उसने बालावस्था में ले लिया, अणुव्रत ले लिया। घर गई, पिताजी बड़े नाराज हो गए, तुमने अणुव्रत क्यों ले लिए, नियम क्यों ले लिए हैं, चलो महाराज जी के पास। तो रास्ते में फिर एक एक का फल बताते चले गए। ये फांसी क्यों लग रही है कि इसने हिंसा की ना, इसलिए फांसी लग रही है। इसकी जुबान क्यों काट रहे हैं कि इसने झूठ बोला ना, इसलिए काट रहे हैं। इसके हाथ क्यों काट रहे हैं कि चोरी करी ना, ये मतलब उसको। तो बोलो पिताजी अब क्या करना है, ये लेना कि नहीं लेना? अरे ये तो लेने लायक है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो सदाचार में जीवन तो प्रत्येक जैन धर्मी का लक्ष्य है, लेकिन सदाचार में जीते हुए सदाचार को ही आत्माचार मान ले और राग से भिन्न ज्ञान की अनुभूति न करे तो वहीं का वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रेरणा काय की दे रहे हैं, आता नहीं तो ये हो गए बाबा। अरे भैया अब मैंने पहले भी अनेकों बार कही, देखो सदाचार के आचरण से जगत प्रशंसा होती है,
आत्म प्रशंसा नहीं होती है। आत्म प्रशंसा मतलब स्वयं प्रसन्नचित नहीं होता है, क्योंकि स्वयं प्रसन्नचित तो आत्मानुभूति से होगा, है। दुनिया को दिखा रहे वाह वाह, ये नहीं करते रहे वाह साहब बहुत अच्छे, ये नहीं करते साहब बहुत अच्छे, ये नहीं करते साहब बहुत अच्छा, अरे वाह वाह साहब वाह साहब वाह साहब। वो वाह साहब वाह साहब वाह साहब में वो अपना निज वैभव गमा देता है। क्या गमा देता है? ये नहीं कर, ये कर, ऐसा नहीं कर, ये कर, और फिर प्रमाण देते, देखो साहब आगम में लिखा के नहीं इसका। अरे भाई लिखा है, लेकिन आगम की शैली भी तो तुझे समझना चाहिए ना। दांतों की चर्चा करो तो समझ में आती है। सतनारायण स्वाकाचार्य ने लिखा ना कि मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है। क्यों 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 लिख दिया, ऐसा क्यों कह दिया? मुनि से ग्रस्त को श्रेष्ठ नहीं बताया, मोही मुनि। अभी वहां तो स्थूल ले लें अपन कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। कौन? जो कल अपन ने चर्चा की थी, है। लेकिन नव दुर्गा की पूजा में लगे हुए, देवी देवता की पूजा में लगे हुए, पद्मावती की पूजा में लगे हुए, फलाने की पूजा में लगे हुए, उनसे जो गृहस्थ मात्र देव शास्त्र गुरु का उपासक है, कहते वो श्रेष्ठ हो गए। ऐसे कह रहे राग और ज्ञान की एकता मानकर अनुव्रत धारण करे, उससे राग और ज्ञान की भिन्नता जानकर ज्ञान में एकाग्र रहे, वो सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है। समझना तो पड़ेगा इन बातों, सामान्य नहीं। यही मेन करने की बात तो समझना ही पड़ेगा। क्या करें? जिनवाणी की बात हृदय में बैठने में बहुत 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 पावर जीता है, बहुत पावर जी। सारी बात तो आ जाती, हर चीज आ जाती। एक ऐसे व्यक्ति से हम, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं, कोई जानकारी नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं। अभी जैसे यात्रा संपर्क बना ना, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई किसी प्रकार का मुलाकात ही पहली बार हुई। उन्होंने कहा आपका ऐसा हो रहा, आप तो ये चीज़ ले लो तो ठीक हो जाता। 1 मिनट में विश्वास जम गया। कितनी देर, जिससे कोई संबंध नहीं हमारा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? जिसको हमें पहचान भी नहीं है, उसने खाली आपको आप तो ये ले लो, है। 1 मिनट में विश्वास हो गया। और यहाँ आचार्य हमें के थक रहे हैं, जिनको हमने जीवन में पढ़ा है, और उसकी बात का हमें विश्वास नहीं होता कि राग धर्म नहीं है। हरी बात समझ में नहीं आई। वहाँ अपरिचित से बिल्कुल विश्वास कर लिया है, तब ऐसा है ये कर स्वस्थ हुए हैं। हाँ, डॉक्टर हो ना, डॉक्टर तो चलो और भी कि हाँ ये डॉक्टर हैं, तो भैया एक मान लो कि ना, क्योंकि इनको तो मिली हुई है ना, डिग्रियां मिली हुई है। बिना डिग्री के का विश्वास कर रहे हैं। और यहाँ तो आचार्य भगवंत को डिग्री मिली हुई है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? सिरमौर आचार्य कहा जा रहा है। 2000 वर्षों से जिन आचार्य के गुणगान गाए जा रहे हैं, जिनकी भक्ति की जा रही है? हर व्यक्ति जिनका नाम लेकर अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है, अरे हम कुंद कुंद की आमना के हैं, लेकिन हमें फिर भी यहाँ विश्वास नहीं जमता। अद्वा तद्वा जो भी आएगा, अरे क्या है, कुछ नहीं होता। आत्मा फात्मा अलग रख दो, आत्मा फात्मा ये करो वो करो, ये करो ये करो वो करो, तो आदमी को वो बात बहुत 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 सुहावनी लग जाती है। समझना चाहिए, प्रकरण बस बात है, क्योंकि गाथा ही ऐसी अद्भुत है। इनका तो जितना 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 हम
वेदन करें उतना लाभ है। अब आगे यहाँ ये कहेंगे कि अब रागादिक के साथ अमिश्रित भाव की उत्पत्ति बतलाते हैं। रागादिक के साथ अमिश्रित भाव की उत्पत्ति बताते हैं, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माता निर्गंथ मुनिराज भगवंतों के निकट रहकर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए राग से भिन्न ज्ञान की अनुभूति करें। इस पवित्र कार्य में लगे यही मंगल। Sure.